अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सिंपल हैबिट्स जो कि मैंने अपनी लाइफ में शामिल की हैं और उससे मेरी लाइफ में बहुत ही मेजर डिफरेंस आया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। सबसे पहली हैबिट जो मैंने चेंज की है वो है डू नॉट चेक योर फोन इन द मॉर्निंग। सुबह मैं सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती थी और सोशल मीडिया से इतना बंदा आजकल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चलता था कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है। लेकिन अब मैंने ये आदत छोड़ दी है और अब मैं उठती हूँ 20 मिनट्स अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ, वो काम करती हूँ जो मुझे पसंद है और दिन की प्लानिंग करती हूँ। और इसके अलावा ऐसे काम जो पेंडिंग होते हैं, जो बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होते, वो छोटे छोटे काम मैं कर लेती हूँ। और ये वो टाइम होता है जब मैं शार्लिस को ड्रॉप करके आ जाती हूँ स्कूल और सूजी नैप ले रही होती है। दूसरी हैबिट है हाइड्रेट योर बॉडी, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। बॉडी को सुबह सुबह डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं ज़्यादा पानी नहीं पीती थी, बस नाश्ते से पहले 1 ग्लास पानी ले लिया और पूरा दिन मैं भूल जाती थी। लेकिन अब मैंने ये आदत छोड़ दी है और मैं अब कोशिश करती हूँ कि नाश्ते से पहले 2-3 ग्लास पानी एटलीस्ट पीऊँ। बहुत सारा बॉडी, स्किन और मेंटल स्ट्रेस पानी ना पीने की वजह से होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते। उठने के बाद मॉर्निंग में 1 ग्लास पानी पीना मैं कभी नहीं भूलती एंड आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस फॉरएवर। 1 ग्लास ऑफ वाटर इज़ अ मस्ट, लेकिन अब मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया है और 2-3 ग्लास पानी पीना शुरू किया है। पानी कम पीने की वजह से ब्लड प्रेशर डाउन रहता था, हेडेक्स भी शुरू हो गए थे और डिजीनेस का भी इशू रहने लगा था। अब ज़्यादा पानी पीने की वजह से सॉल्व हो गया है। ट्राई करें कि एक बॉटल रखें और उसे रीफिल करके पीते रहें सारा दिन। नेक्स्ट हैबिट इज़ मील प्रेप एंड प्लान। मील प्लानिंग करना रिसेंटली ही शुरू किया है मैंने और इससे मेरी ज़िंदगी ट्रस्ट मी बहुत आसान हो गई है और मैं ज़्यादातर अब घर में ही कुकिंग करती हूँ। मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट घर में बनाती हूँ। लेमन को स्क्वीज़ करके आइस ट्रे में इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। ग्रीन चटनी में बना के रखती हूँ और टमेटो पेस्ट हो गया, सब कुछ मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। बिज़ी डेज़ में मेरे काम आता है और टाइम मिले तो अक्सर वेजिटेबल्स भी कट करके रखती हूँ, लेकिन मेक श्योर कट किए हुए वेजिटेबल्स एयर टाइट कंटेनर्स में रखें और बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखें। इससे ये होगा कि वेजिस में जो न्यूट्रिशन है वो प्रिजर्व रहेगा और आप ट्राई करें 1 वीक के अंदर कंज्यूम करें वेजिटेबल्स। इससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। फ्रीज करें तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप प्रिजर्व रख सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट जो मैंने चेंज की है, कंट्रोल अर्ज ऑफ ऑर्डरिंग आउट। पहले से मील प्रेप करने से आप किसी हद तक अपने आप को बाहर से खाना ऑर्डर करने से रोक सकते हो। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाते, कभी कभार ऑर्डर करते हैं और समटाइम्स वी लव टू डाइन आउट एज वेल, बट रेगुलरली बाहर का खाना सेहत के लिए भी नहीं अच्छा और एक्सपेंसिव भी बहुत पड़ता है। बाहर के खाने में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और पता नहीं कैसा ऑयल वो यूज़ करते होंगे, सो हम अवॉइड ही करते हैं। जैसे कि बिरयानी हम बाहर से ऑर्डर करते हैं और किसी में स्पाइसेस इतने होते हैं कि बच्चे नहीं खाते और जब बच्चे ना खाएं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ और स्पाइसेस को बैलेंस रखती हूँ अकॉर्डिंग टू माय फैमिलीज नीड्स। नेक्स्ट हैबिट है प्रेफर होममेड फूड। होममेड फूड ही हेल्दी होता है, ये बात हम सबको पता है। और जब मील प्रेप कर लो तो खाना बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। स्पेशली छोटे बच्चों वाली जो मदर्स हैं उनको पता होगा कि बच्चों का मूड कब कैसा हो, कब खराब हो, कब ठीक हो, कुछ पता नहीं चलता और वो फिर खाना बनाने नहीं देते और मुश्किल हो जाता है खाना बनाना। और फिर हम क्या करते हैं कि बाहर से ऑर्डर करते हैं
यहाँ पे मैंने मिक्स सब्जी बनाई थी और साथ में मूंग की दाल बनाई थी। मूंग की जो दाल है उसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड की थी मैंने, लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गई, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। ये बहुत मज़े की बनी थी और झटपट से हमारा जो आधा घंटा लगा है मैक्सिमम, और हमारी 2 डिशेस रेडी हो गई हैं। दोनों ही बहुत मज़े की बनी थी। तो देखें, झटपट से हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया है क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें तैयार, वेजिटेबल स्टोव थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना हुआ था, एवरीथिंग वाज रेडी। स्विचिंग टू स्टेनलेस स्टील कुकवेयर। अब मैं खाना बनाती हूँ स्टेनलेस स्टील बर्तन में, और नॉन स्टिक में कुकिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया है। नॉन स्टिक के ऊपर जो टेफलॉन की कोटिंग होती है वो हेल्थ के लिए बहुत बुरा है और कहते हैं कैंसरस भी है। सो अब मैंने अवॉइड करना शुरू किया है। एलुमिनियम भी मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही हूँ। मेरा प्रेशर कुकर वो एलुमिनियम का है, तो मैं देख रही हूँ स्टेनलेस स्टील में, लेकिन कुडंट फाइंड वन। होपफुली मिल जाए। ये वाला पॉट जो है मैं बिरयानी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ जब कोई गेस्ट वगैरह आए, और इनकी जो है बॉटम डबल स्टील में बना हुआ है, तो इससे खाना इजीली जलता नहीं है। लेकिन अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो साइडों से जल जाता है। तो मेरी फैमिली छोटी सी फैमिली है, तो मैं थोड़ा सा खाना बनाती हूँ और मीडियम फ्लेम पे आराम से खाना बना लेती हूँ, तो इसका जो है साइडों से जलने का इशू भी नहीं रहता। ये हैबिट चेंज करके मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि विदाउट एनी गिल्ट, टेंशन फ्री होके मैं खाना बनाती हूँ। इससे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते। रीयूज ग्लास बॉटल्स। काफ़ी अरसे से मैं ग्लास बॉटल्स को रीयूज़ कर रही हूँ। जब बॉटल्स खाली हो जाती हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मसाला वगैरह डाल के रखती हूँ क्योंकि ग्लास के बॉटल्स अच्छे होते हैं और अगर मार्केट से ख़रीदें तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। जैसे ऑलिव्स की बॉटल हो गई, जैम की बॉटल्स हो गई, न्यूटेला की बॉटल हो गई, क्रीम चीज़ की छोटी बॉटल है। इन सबको मैंने टाइम के साथ कलेक्ट की है और ये दिखने में भी अच्छी लगती है। इन्हीं को यूटिलाइज करें आप भी, और जब 3 या 4 का सेट बन जाए तो इनको सेट कर दें कैबिनेट में, और ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। मेक पाउडर मसाला एट होम। मैं पाउडर मसाला घर में ही बनाती हूँ। ज़ीरा, धनिया या फिर गरम मसाला मैं सब घर में बनाती हूँ। इससे ये होता है कि बिल्कुल प्योर मसाला यूज़ करने को मिलता है, और पैकेट वाले मसालों में मिलावट भी तो होती है, और घर में बने हुए मसालों की फ्रेशनेस ही अलग होती है। और मैं ड्राई रोस्ट करके फिर ग्राइंड करती हूँ, और ऐसे करने से कीड़ा नहीं लगता और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है मसाला। प्योर मसाला कम पैसों में मिलेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ड्राई रोस्ट करें, ग्राइंड करें और स्टोर करें, दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ 5 मिनट्स ऑफ डेली किचन क्लीनिंग। रात को खाना खाने के बाद मैं एक दफ़ा किचन के आउटर सरफेसेस को क्विक क्लीन करती हूँ, और उसके लिए मैं डिश डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है वो बहुत ही अच्छा डीग्रीज़र होता है, और किचन में कुकिंग की वजह से जो उसके एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं वो ऑयली हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं इसी से क्लीन करती हूँ और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने किचन को नीट और क्लीन रखने का। नेक्स्ट हैबिट इज़ क्विक टाइडी अप बिफोर बेड। इस हैबिट को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और ट्रस्ट मी, इस हैबिट से मॉर्निंग में आपका हाफ स्ट्रेस दूर हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं लिविंग एरिया को समेटने में। सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉयज़ ही बिखरे होते हैं सिंस माई किड्स प्ले हेयर। मैंने कोई अलग रूम में सेटअप नहीं किया हुआ है, एज आई प्रेफर कि मेरे सामने ही खेलते रहें बच्चे, और चलते फिरते नज़र रखती हूँ। छोटी मेरी शरारती है बहुत, सो ये हैबिट फॉलो करके अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।